हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेटा सफिशेंसी। चैप्टर का नाम है डेटा सफिशेंसी। हिंदी में कहते हैं हम इसे आंकड़ों की पर्याप्तता। हिंदी में कहते हैं हम इसे आंकड़ों की पर्याप्तता। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बोला गया हमसे, देखो नीचे दिए गए प्रश्न के बाद दिए गए 2 कथन को पढ़ें और उनका अध्ययन कीजिए और निर्णय लीजिए कि प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखो 5 लेटर दे रखे हैं, P Q R S T। सबसे ऊंचा देखो अलग अलग है और हमें बताना है ऊंचाई है, सबकी जो है अलग अलग ऊंचाई है। तो हमें बताना सबसे लंबा कौन है। इनकी जो है सबकी अलग अलग ऊंचाई है, हमें बताना सबसे लंबा कौन सा कथन बताएगा कि सबसे लंबा कौन है। तो देखो पहला कथन या पहला स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट में बोला हमसे न तो P और न ही R। न तो P न ही R सबसे लंबा है। तो न तो P है सबसे लंबा, ना ही R है। ना तो P है ना ही R है। और S P से लंबा है। S जो है वो P से लंबा है। S P से लंबा है। तो इस वाले स्टेटमेंट से क्या आपको ये पता चला कि सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है। तो देखो इससे हमें जो है ये तो पता नहीं चला कि सबसे लंबा कौन है। देखो S से ऊपर जो है और भी लेटर आ सकते हैं, जैसे T Q, क्योंकि इनके बारे में तो पता नहीं हमें। तो बस पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो जाएगा गलत। दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरे स्टेटमेंट में बोला हमसे P R और T से लंबा है। P जो है वो R से भी लंबा है और T से भी लंबा है। P जो है वो R से भी लंबा है और T से भी लंबा है, लेकिन इनके बारे में पता नहीं कौन किससे लंबा है। S Q से लंबा है। S Q से लंबा है। S Q से लंबा है। जो P से छोटा नहीं है। जो P से छोटा नहीं है। जो दूसरे वाले के लिए यानी कि Q के लिए ये किससे छोटा नहीं है। P से छोटा नहीं है तो P से बड़ा होगा। P से छोटा नहीं है तो P से बड़ा होगा। अब देखो P के नीचे R और T। तो देखो इससे जो है हमें क्या पता चल गया कि सबसे लंबा कौन है। बोले सर बिल्कुल, इस वाले कथन से जो है या इस वाले स्टेटमेंट से हमें बिल्कुल पता चल गया कि सबसे लंबा कौन है। कौन है S। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि सबसे लंबा कौन है। हमें ये बताना था कि कौन से स्टेटमेंट से या कौन से कथन से इस बात का पता चलेगा हमें कि सबसे लंबा कौन है। तो हमें जो है किसी स्टेटमेंट से पता चला कि सबसे लंबा कौन है, स्टेटमेंट नंबर 2। क्योंकि देखो 5 थे तो P देखो ये आई है, Q ये आई है, R ये देखो R जो है वो P के नीचे ही आएंगे। R जो है R और T P के नीचे ही आएंगे। लेकिन देखो R यहाँ आएगा या यहाँ, इसका कोई पता नहीं, लेकिन आएंगे P के नीचे ही। तो यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते ये। अब देखो S आपको देख पा रहे होगे, और T जो है देखो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। 2 कंडीशन बनेंगी, देखो बना लेते हैं। S Q P। देखो एक बारी हमने R जो है जस्ट P के नीचे रख दिया, एक बारी जो है R हमने P के एक स्थान छोड़ कर रख दिया, तो यहाँ T आएगा और एक बारी यहाँ आएगा T। बाकी इस तरीके से। तो देखो ये जो है दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। अगर देखो सबसे छोटा पूछ लेता तो सबसे छोटा नहीं बता पाते हम, सबसे छोटा नहीं बता पाते। तो देख लो किस ऑप्शन में है ये। तो ये है देखो ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें बोला है ऑप्शन नंबर C में कथन सेकंड अकेले पर्याप्त है जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। उत्तर देने के लिए पहला तो सेकंड तो पर्याप्त है लेकिन पहला वाला पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन अगला। ऑप्शन C क्वेश्चन अगला देखो क्वेश्चन नंबर
दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया हमसे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो देखो इसे जो इसमें जो है हमें बताना है, निर्देश जो है आप पढ़ लेना, जो बात पहले क्वेश्चन में लिखी थी निर्देश में वही बात इसमें लिखी है। तो देखो इसमें बोला है हमसे ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है। जौन सा कथन हमें ये इस बात की जानकारी देगा कि ए और बी के बीच की दूरी इतनी है, तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो पहला कथन क्या है, पहला जो है स्टेटमेंट देखो, तो इसमें बोला है सी ए और डी के बीच में है। सी जो है वो ए और डी के बीच में है, सी ए और डी के बीच में है। सी जो है वो ए और डी के बीच के दूरी के मध्य में है। तो देखो इस बात से जो है इस बात की जानकारी मिली क्या आपको कि ए और बी इनके बीच की दूरी कितनी है, इस बात की जानकारी इससे मिली। बोले सर इससे नहीं मिली, देखो ये डी है तो इससे तो मिली नहीं इस बात की जानकारी। तो पहला स्टेटमेंट तो पहला जो है स्टेटमेंट हो गया गलत, पहला तो हो गया गलत। अब दूसरा देखो, तो हमसे जो दूसरे स्टेटमेंट में बोला है सर बी जो है ना, बी वो ई के 3 किलोमीटर पूर्व में है। बी जो है वो ई के 3 किलोमीटर पूर्व में, बी जो है वो ई के 3 किलोमीटर पूर्व में। कौन बी, कितना 3 किलोमीटर पूर्व। अच्छा सर दूसरे कथन से इस बात का पता चला गया आपको ए और बी के बीच की दूरी से, ए और बी की बीच की दूरी कितनी है। बोले सर इसमें ए तो है ही नहीं, तो बस ये भी गलत हो जाएगा, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब जो है इन्हें ऐड करके देखो दोनों को, अब जब इन्हें दोनों को ऐड करोगे तो देखो बी, देखो इसमें जो है कॉमन टर्म्स कोई है नहीं तो ऐड होने का नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ सी है तो यहाँ कोई कहीं सी नहीं है, यहाँ बी है तो कहीं यहाँ भी नहीं है, तो ये जो है ऐड होने का नहीं, अर्थात दोनों के दोनों गलत। ऑप्शन नंबर किस में है ये, तो देखो फर्स्ट दोनों के दोनों गलत, ऑप्शन नंबर ए बोल रखा है फर्स्ट अकेले पर्याप्त है, जब तो ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों गलत है, दोनों जो है गलत है, पहला भी गलत है और दूसरा भी क्या है गलत। किस ऑप्शन में है ये न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया हमसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 5 व्यक्ति जो आप देख पा रहे हो इनके नाम और अलग अलग वजन के हैं, जो उनमें से सबसे हल्का है कौन सा है। वो सबसे हल्का बताना है कौन है, सबसे हल्का कौन है। तो देखो पहला कथन है इसमें एफ एच और जे से भारी है। एफ जो है ना बहुत सारा भारी है, किससे, जे से और एच से। अच्छा एच ऊपर आएगा या जे ऊपर आएगा भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ ये बात कन्फर्म है। देखो एच जो है एफ जो है वो एच और जे से क्या है भारी, देख पा रहे हो आप ऊपर लिखा है एफ, भारी तो ऊपर लिखा है। अब देखो आगे बोला है लेकिन जी से हल्का है, लेकिन जी से हल्का है कौन, लेकिन जी से हल्का है किसके बारे में बात चल रही है, एफ के बारे में। अगर देखो जो और जो की लिखा होगा तो वो होगा दूसरे वाले के लिए और लेकिन पहले वाले के लिए, तो बस जो और जो की दूसरे वाले के लिए, बाकी सभी पहले वाले के लिए। तो देखो बोला था एफ जो है एच और जे से क्या है भारी, लेकिन जी से हल्का। अब देखो पहले वाले स्टेटमेंट से हमें ये तो पता नहीं चला कि सबसे हल्का कौन है। आप बता सकते हो कि सबसे हल्का कौन है, बोले सर बिल्कुल नहीं बता सकते, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, अर्थात पहला निष्कर्ष या पहला कथन गलत। दूसरा देखो, दूसरा कथन बोला है एच आई से भारी है, एच जो है वो भारी है आई से, तो दूसरा वाला कथन ये है। तो इससे जो है आप आंसर का पता कर सकते हो, हमें पता करना है सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का कौन है पता कर सकते हो। बोले सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो
2 तो है ये, अभी 3 और आने हैं। अब 3 जो है इसके नीचे भी आ सकते हैं, इसके ऊपर भी, इसके बारे में कोई नहीं पता। तो पहला भी जो, दूसरा भी जो है क्या हो जाएगा, गलत। स्टेटमेंट दूसरा भी गलत। अब जो है इन्हें जो है ऐड करके देखो, तो देखो इन्हें ऐड करेंगे हम, तो देखो कंडीशन बनेगी इसमें जी, देखो 3 कंडीशन बनेंगी इसमें। जी, जी के तुरंत बाद आएगा एफ, सभी में जी के तुरंत बाद आएगा एफ, जी के तुरंत बाद एफ। अब देखो एक बारी तो एफ के तुरंत बाद रख दो एच को, एक बारी रख दो जे को। अब देखो अगर मैं यहाँ एच रखता हूँ, तो एच के तुरंत बाद आई, एच के तुरंत बाद आई। अब सर एफ, देखो एफ जो है वो भारी था जे से और एच से। अगर मैं देखो जे को यहाँ रखता हूँ, समझते रहे ना, अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ तो एफ तो जे से अब भी भारी है, अगर मैं जे यहाँ रखता हूँ तो जे से एफ अब भी भारी है। तो देखो पहले रखते हैं हम जे को इस जगह, फिर रख देंगे एक बारी जे को नीचे, समझ रहे हो। एक बारी रख दिया हमने इस जगह, एक बारी रख दिया इस जगह, क्योंकि एफ तो अब भी भारी है और यहाँ भी भारी है। अब देखो जे यहाँ आई गया तो एच जाएगा इस जगह और एच के तुरंत बाद आई। अच्छा, इस बात की जो है जानकारी अब दोनों कथनों को मिलाकर पता चली गया कि सबसे हल्का कौन है। बोल सर सबसे हल्का इसमें तो देखो जे है और जबकि इन दोनों में आई है, तो इस बात का जो है इन दोनों को मिलाने के बाद भी जो है हमें इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि सबसे हल्का कौन है। तो बस किस ऑप्शन में है देख लो, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत। ऑप्शन नंबर देख लो किस में है, क्वेश्चन नंबर अगला, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी में है ये। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला, देखो क्या बात बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला गया है, देखो ये पढ़ लेना आप, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है कौन सा नहीं, ये बात बोली इसमें। देखो हमें बताना है डी एफ से किस प्रकार संबंध है, डी का जो है एफ से किस प्रकार संबंध है। देखो प्रत्येक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक समझते चलना है, इसमें से जो है एक क्वेश्चन 100% आता है। तो देखो डी जो है वो एफ से, डी जो है एफ से, अर्थात डी क्या लगता है एफ का, डी जो है यहाँ हम लिख भी सकते हैं डी क्या लगता है एफ का, एफ का। तो देखो डी क्या लगता है एफ का। तो देखो पहला कथन, तो पहले कथन में बोला है बी की 2 सिस्टर है। सर बी है और बी की जो है ना 2 सिस्टर है। अच्छा उनका नाम भी दे रखा है, एक का नाम है ई जबकि दूसरी का नाम है एफ। अच्छा सिस्टर है तो माइनस। अच्छा इसका जेंडर के बारे में भी कुछ पता नहीं। अब देखो ये, अगर देखो ये बहन होंगी तो इसकी 2 बहनें हो गई, और ये भाई हुआ तो भी 2 बहनें हो गई, तो इसका जेंडर अभी निश्चित नहीं है। अब सर आगे बोला है हमसे, देखो इससे जो है पहला कथन जो हमारा कंप्लीट हो गया, पहला जो कथन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस वाले कथन से आप बता सकते हो क्या डी जो है एफ का क्या लगता है, अरे डी जो है एफ का क्या लगता है। हालांकि देखो इसमें डी तो है नहीं, तो पहला तो जाएगा गलत, पहला जो है स्टेटमेंट गलत। इसी प्रकार दूसरा देखो, अब देखो दूसरा जो है इसमें मत जोड़ना, दूसरे को आप अलग बनाना। तो देखो दूसरा बोला है ए जो है बी की माँ है, ए माँ है किसकी,
बी की, इसके बारे में इसका जो है जेंडर भी पता नहीं, लेकिन ए माँ है बी की। अब देखो पुत्री होगी तो भी माँ होगी और पुत्र होगा तो भी इसकी माँ है ये। आगे बोला गया है जो डी का भाई है, जो किसके लिए होता है, दूसरे वाले के लिए अर्थात बी के लिए। तो जो डी का भाई है अर्थात ये वाला भाई है किसका, डी का, ये डी का भाई है, ये क्या है भाई। अच्छा इसके बारे में जो है इसका जेंडर भी हमें पता नहीं डी का। तो आप ये बताओ, देखो पहला कथन तो हो ये गलत हमारा, पहला जो है कथन गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला भी गलत है। बोलो सर क्यों, क्योंकि देखो हमें बताना था डी क्या लगता है एफ का, तो देखो डी तो इसमें है लेकिन एफ तो है नहीं, तो इससे भी जो है इस बात का हम पता नहीं कर सकते। अच्छा अब जो है दोनों कथन को मिलाओ, अब जो है दोनों कथनों को क्या करो, मिलाओ। तो देखो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। अब देखो दोनों कथनों को मिलाओगे तो गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, देखते हैं। अच्छा कॉमन टर्म्स देखो इसमें क्या है, बी और यहाँ भी बी। तो देखो बी पुरुष है तो यहाँ, और किसका भाई है, डी का भाई, तो डी आएगा इस जगह और बी क्या है इसका भाई। अब देखो डी क्या लगता है एफ का, डी जो है वो क्या लगता है, तो डी। अब देखो डी का बारे में, डी का जो है जेंडर भी पता नहीं हमें। अगर देखो डी हुआ प्लस तो ये इसका भाई हो जाएगा, और ये इसके क्या है, ये इसकी क्या है बेटी, दोनों की दोनों इसकी बेटी हैं ये। अब देखो एफ का क्या लगता है डी, तो देखो अगर ये प्लस हुआ अर्थात ये पुरुष हुआ, हालांकि है नहीं, तो देखो तो ये लगेगा इसका चाचा, एफ का जो है ये चाचा लगेगा कब, जब ये पुरुष हुआ। लेकिन यहाँ तो जेंडर डिसाइड नहीं था। अगर यहाँ हुई देखो माइनस, तो ये लगेगी इसकी बुआ, ये लगेगी इसकी बुआ। तो हम जो है बता नहीं सकते, हम जो है बता नहीं सकते कि एफ़ का मतलब डी क्या लगता है एफ़ का, क्योंकि जेंडर का पता नहीं। तो बस दोनों के दोनों गलत। किस ऑप्शन में देख लो, किस ऑप्शन में है देख लो। तो ये है ऑप्शन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन एक क्वेश्चन अगला, ऑप्शन एक क्वेश्चन अगला। देखो क्या बात बोली है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखो पहला जो है एक कथन सॉल्व कर करो, फिर दूसरा कथन, फिर जो है अगर दोनों कथन गलत होते हैं फिर जो है उन्हें मिलाकर देखा करो। देखो समझाता हूँ मैं आपको। पहले जो आपको क्या करना है, पहले जो है आप एक कथन सॉल्व किया, आपने एक कथन सॉल्व किया, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब दूसरा कथन सॉल्व किया तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब देखो किसी वजह से आपने दोनों कथन सॉल्व करे और दोनों कथन हो गए गलत, दोनों हो गए गलत, तो फिर जो है ना आपको मिला कर देखना है, दोनों कथनों को मिला कर देखना है। कब, जब दोनों हो गलत। अब देखो आपने पहला सॉल्व किया, पहला हो गया सही, दूसरा हो गया गलत, तो आपको मिलाना है नहीं, आपको जो है मिलाना नहीं है, आपको तभी मिलाना है जब दोनों गलत हो। समझ गए, आपको जो है तभी मिलाना है जब दोनों के दोनों कथन क्या हो गलत, अदरवाइज नहीं। हालांकि देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाओगे, 30 क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो सर इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे सूरजमुखी का कलर कैसा होता है, सूरजमुखी का कलर जो है कैसा होता है, इस बात की जानकारी हमें जो है किस स्टेटमेंट से पता चलेगा, वो स्टेटमेंट हमें बताना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट देखो, नीले को सफ़ेद, नीले को सफ़ेद, नीले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, सफ़ेद को लाल, ये क्या है लाल, सफ़ेद को लाल और लाल को पीला, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला। देखो लाल को पीला। अच्छा ये बात बताओ पहले आप कि सूरजमुखी जो होता है उसका कलर कैसा होता है। बोले सर उसका जो कलर होता है वो होता है पीला। क्या होता है पीला, आप देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे चित्र में। तो इसका कलर जो है कैसा होता है पीला, सूरजमुखी का।
तो देखो पीले का अर्थ क्या दे रखा है, पीले का अर्थ कुछ दे रखा है किस जगह, बोले सर लाल का अर्थ तो दे रखा है पीला, लाल का अर्थ तो दे रखा है पीला, लेकिन पीले का अर्थ नहीं दे रखा। तो पहले स्टेटमेंट से तो हम पता कर नहीं सकते, अर्थात गलत हो गया पहला। अब दूसरा देखो, दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है देखो पीले का बैंगनी, इसमें जो है शुरू में दे दिया पीले का अर्थ बैंगनी। तो बस किस स्टेटमेंट से आपको पता चल गया कि सूरजमुखी का कलर जो है कैसा होता है, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, देख लो किस ऑप्शन में है ये। केवल निष्कर्ष फर्स्ट देने के लिए, जानकारी देने के लिए पर्याप्त, गलत। तो ये है देखो केवल सेकंड में दी गई जानकारी को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला। देखो क्योंकि देखो सूरजमुखी का कलर होता है पीला और पीले का अर्थ क्या है, बैंगनी। तो बस स्टेटमेंट 2 सही, 1 गलत। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है हमसे, देखो हमें बताना है देखो निम्नलिखित में से कौन सा रोम का कोड है, अर्थात रोम का कोड बताना है, रोम का कोड हमें बताना है, कौन सा स्टेटमेंट रोम का कोड हमें देगा, कौन सा स्टेटमेंट रोम का कोड हमें देगा। तो देखो पहला जो है, पहला स्टेटमेंट लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला स्टेटमेंट है जे, देखो JELLYMOON इज कॉल्ड एज, क्या लिखा है इसे, ROPOKO। अब देखो दूसरा कथन, देखो इससे जो है पता नहीं कर सकते आप, इस वाले से जो है पता नहीं कर सकते कि रोम का कोड क्या है, पता कर सकते हो, बोले सर बिल्कुल नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, DAYJELLYHUT इज कॉल्ड एज, क्या लिखा है इसे, KO गो लो। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट भी दे रखा है, देखो रोम मून सन इज कॉल्ड एट पोरोसो, क्या बताना है, मून रोम का कोड बताना है, ROOM। पहले से पता नहीं कर सकते, सिंगल से, पहले सिंगल से पता नहीं कर सकते, पहले सिंगल दूसरे से पता नहीं कर सकते, और सिंगल तीसरे से भी पता नहीं कर सकते। अच्छा अब जो है इन्हें मिलाकर चेक करो, क्योंकि एक एक तो तीनों गलत है, अगर एक एक देखें हम तो तीनों गलत हैं। पहले और दूसरे को मिलाओ, पहले और दूसरे को, रोम का कोड बताना है। तो इसमें है कहीं, बोले सर इसमें तो है नहीं, तो रोम किस में है, इसमें। तो तीसरे वाले को मिलाना पड़ेगा किससे, देखो इसका कोड आपको बताना है, तो इन दोनों को कहीं ना कहीं आपको गायब करना पड़ेगा। जब इसका कोड बताना है तो इन दोनों को गायब करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो, तो देखो इसमें क्या है, MOON मून सन, इसमें भी है मून सन। तो पहला और तीसरा इन्हें मिला दो, पहला और तीसरे को मिलाओ। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों इसमें भी है, ये दोनों इसमें भी है। तो दो जो है, दो लेटर इधर भी ऐसे होंगे, देखो दो इधर भी ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कॉमन। पहली और तीसरी में क्या है, रो और पो, देख पा रहे होगा आप, रो पो। अब देखो इन दोनों का कोड जो होगा वो इन दोनों में से होगा। देखो मून का कोड क्या होगा, इन दोनों में से होगा कोई एक,
इन दोनों में से कोई सा एक होगा, हमें नहीं पता कौन सा होगा, लेकिन होगा इन दोनों में से। इसी प्रकार इसका। अब देखो इस बात से ये तो पता चली हमें कि इसका कोड क्या है 100, तो इस बात का हमें डेफिनेटली पता चल गया कि इसका कोड क्या है 100। लेकिन हमसे इसका कोड नहीं पूछा, हमें जो बताना है वो बताना है इसका उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त थे। तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे की मदद से जो है हम इसका कोड बता सकते हैं। किस ऑप्शन में है देख लो, ये जो है किस ऑप्शन में है चेक कर लो। तो छठे का हो जाएगा, छठे का हो जाएगा सी, ओनली फर्स्ट और थर्ड पर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हमसे तो इसमें बोला है देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पर्याप्त 5 दोस्त दे रखे हैं। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, या फिर अंदर की ओर, बात तो एक ही है, बराबर दूरी पर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज में, वृत्ताकार मेज है, कितने हैं 5, बराबर दूरी पर बैठा दिए इस तरीके से, बराबर दूरी पर। कथन कितने हैं, तो कथन 3 है, तो 3 बनाओ, 1 2 3 4 5, 5 इसमें बैठा दी, 5 इसमें, 5 इसमें, बराबर बराबर दूरी पर। पहला कथन देखो, हमें बताना डी के संबंध में एक ही स्थिति क्या है, डी के संबंध में एक ही स्थिति। अच्छा आप ये बताओ कि सिंगल पहला वाला सही हो सकता है क्या, सिंगल पहला वाला? क्योंकि देखो आपको बताना है सर डी के संबंध में एक ही स्थिति, डी के संबंध में एक ही स्थिति। अच्छा डी के संबंध में एक ही स्थिति तभी तो बता पाओगे जिस कथन में डी और ए आएगा, जिस कथन में डी और ए आएगा। तो पहले कथन देखो, पहले कथन में डी तो है नहीं, ए का जिक्र है, तो पहला वाला सिंगल गलत हो जाएगा, सिंगल पहला गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखो, डी और ए इसमें भी नहीं है, तो सिंगल दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब देखो डी और सी, डी और ए, सॉरी यहाँ क्या है ए, तो डी और ए तीसरे में भी नहीं है, सिर्फ डी तो है, तो सिंगल तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब जो है कहीं ना कहीं आपको ऐड करना पड़ेगा। अब देखो ऐड किसे करोगे, ऐड आप उसा करोगे जिसमें डी और क्या हो ए, डी और ए। देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाले में तो ए है, अब डी चाहिए हमें, तो डी जो है वो तीसरे वाले में है, तो पहला तीसरा कर सकते हो। अब जब ए चाहिए तो ए जो है दूसरे से मिल जाएगा, तो करना पड़ेगा आपको पहला करो, पहला तीसरा, पहला जो है पहला और तीसरा ऐड करके देख लो, पहला तीसरा, इससे उत्तर की प्राप्ति होती है क्या आपको? तो देख लेते हैं। तो देखो पहले वाले स्टेटमेंट में बोला है हमसे, क्या बोला है, पी ए के बाएं तीसरा है। पी जो है ना, पी वो ए के बाएं, ए का बायां, मुख इनका केंद्र की ओर है, तो बायां आपको पता है कौन कितना है, तीसरा। पी ए के बाएं तीसरा, ए के बाएं तीसरा, 1 2 3, पी यहाँ है। ये तो हो गया पहला कथन। अब जो है तीसरा कथन देखो, तीसरा कथन में बोला है हमसे आर डी के दाएं तीसरा है, आर जो है ना डी के दाएं तीसरा, आर डी के दाएं, डी के दाएं, तो डी का दायां, डी यहाँ रखूँगा, इसके दाएं तीसरा, 1 2 3, क्या आएगा इस जगह आर। अच्छा अगर मैं किसी वजह से डी यहाँ रख देता तो 1 2 3 आर यहाँ आता, तो यहाँ रख लो, कंडीशन जितनी बनाओ, पी यहाँ या। अब देखो डी मैंने यहाँ रखा था, अब क्या मैं डी यहाँ रखता हूँ, तो इसके राइट तीसरा कौन है, आर, तो 1 2 3 यहाँ आएगा आर। तो ये हो गया पहला और तीसरा। तो इससे जो है इस बात की जानकारी नहीं मिली। देखो डी के संबंध में एक ही स्थिति क्या है, डी के संबंध में एक ही स्थिति क्या है, बोले सर क्यों? क्योंकि देखो डी के संबंध में एक ही स्थिति यहाँ क्या है, लेफ्ट में पहला है,
लेफ्ट पहला है, डी के संबंध में एक स्थिति लेफ्ट पहला, जबकि यहाँ डी के संबंध में एक ही स्थिति आप देख पा रहे होगे, यहाँ अलग है और इस वाले डायग्राम में अलग है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा गलत, पहला तीसरा गलत। अब आप मिलाओगे किसे, दूसरे और पहले को, दूसरे को मिलाओगे पहले के साथ, तो दूसरा और तीसरा, तो दूसरा और तीसरा देखो, दूसरे में बोला हमसे आर ए के ठीक बाएं है, आर जो है ना, आर ए के ठीक बाएं, आर जो है ये तो गलत हो गया, इसे हटाओ, आर ए के ठीक बाएं, आर ए के ठीक बाएं, आर ए के ठीक बाएं, ये तो हो गया दूसरा वाला। और तीसरा वाला अभी हमने पढ़ा था, आर डी के दाएं तीसरा है, आर जो है डी के दाएं तीसरा, तो आर डी के दाएं तीसरा, 1 2, आर डी के दाएं तीसरा 1 2 3, सही है। अरे आर जो है डी के दाएं तीसरा, तो डी यहीं तो रख सकते हो, और तो कहीं रख नहीं सकते, क्योंकि आर जो है डी के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3, डी कहीं और नहीं रख सकते यहाँ से अलावा, डी यहीं आएगा। अब देखो डी के संबंध में एक ही स्थिति, तो डी के संबंध में एक ही स्थिति यहाँ बता सकते हो, किस स्टेटमेंट से पता चला हमें, सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से किस ऑप्शन में है, तो ये था ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 7 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला हमसे,